सेनेटर अली जफर का कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम के तहत 1973 के आइन की रूह को तब्दील किया जा रहा है। सदर पाकिस्तान को कहा जा रहा है वो कुछ भी करें, पूरी जिंदगी उसे कोई कुछ नहीं कह सकता। 27वीं तरमीम के तहत आईनी अदालत बन रही हैं, इस नूरा कुश्ती का हिस्सा नहीं बन सकते। सेनेटर राजा नासिर अब्बास ने कहा कि आइन में तरमीम नहीं बल्कि आइन पर हमला हुआ है। नवाज शरीफ समेत तमाम पार्टियों के सरबराहान और चीफ जस्टिस को खतूत लिखेंगे, इस मुतनाज़ तरीन तरमीम के खिलाफ भरपूर आवाज़ उठाएंगे। इतनी अहम अमेंडमेंट जिसमें मैंने सरसरी तौर पे देखा है कि नई आईनी अदालत बन रही है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि आप सारी उम्र के लिए आपने कोई भी जुर्म किया हो आपको अस्तस्ना है, आपको कोई सज़ा नहीं दे सकता। आर्टिकल 184 जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हुक्म देता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करता है, उसको ख़त्म कर दिया। 20 करोड़ अवाम की हम नुमाइंदगी कर रहे हैं इधर, हम उनके हकूक़ को किसी तरह नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। इस वक्त क्योंकि ये जो काम हो रहा है, पाकिस्तान के आइन में तरमीम नहीं हो रही है, पाकिस्तान के आइन पर ये हमला है। लेटर लिखेंगे तमाम पार्टी के लीडर्स को, चीफ जस्टिस को लेटर लिखेंगे, नवाज शरीफ साहब को भी लेटर लिखेंगे। इस तंजीम को जो पाकिस्तान की तारीख की मुतनाज़ तरीन तरमीम है। सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का मामला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को आज शाम 6:30 बजे मदऊ कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एहसास में इशाया देंगे। ज़राए के मुताबिक हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स को वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से दावतनामे मौसूल हो गए। 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत के लिए बिलावल हाउस कराची में अहम मुलाकात हुई। सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात 1 घंटे तक जारी रही। 27वीं आईनी तरमीम की मुख्तलिफ शिकों पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ने पीपी क़यादत से मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की दरख्वास्त कर दी। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मौलाना फजलुर रहमान से बात करने की हामी भर ली। पीपी क़यादत ने कहा बातचीत और मुशावरत से मामला तय किए जाएंगे। सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो से मौलाना की मुलाकात हुई। मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत हुई। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी की तजावीज़ मानी हुई हैं, बाकी तजावीज़ का बारीक बीनी से जायज़ा लिया जा रहा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं MQM की तजावीज़ पर कोई फैसला नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी की राय है कि कोई नई तजावीज़ नहीं आनी चाहिए, फिलहाल पिछली तजावीज़ पर बात करनी चाहिए। जो हमने सजेशंस गवर्नमेंट को दी थी वो बाइंड आज एक्सेप्ट की हुई हैं। बाकी बारीक बीनी से हम कमेटी में उसको देख रहे हैं और अकॉर्डिंगली हम वोट। हमारा ये ख्याल है कि नई अमेंडमेंट्स स्टेज पे नहीं आनी चाहिए, जो अग्रीड अमेंडमेंट्स हैं उसी पे। JUI की रुकन कौमी असम्बली आलिया कामरान का कहना है कि 26वीं तरमीम के तहफ़्फ़ुज़ात 27वीं तरमीम में शामिल किए गए जजेस और आईनी अदालत के मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। गरीब मुल्क में मुशीरों की तादाद बढ़ाना अवामी मफाद में नहीं है। JUI को आर्टिकल 243 पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुझे कहा गया कि लॉ एंड जस्टिस की मीटिंग है, आप तशरीफ लाएं, और कोई नोटिस मुझे जो है नहीं भिजवाया गया। जब मीटिंग स्टार्ट होती है उन्होंने कहा कि जी आप स्पेशल इनवाइटी नहीं है, आप लोग इसके ऊपर डिस्कस करें। और मैं उस पर यही कहती रही उनको कि ये चाहते ही हैं कि हम यहाँ से वॉकआउट करके चले जाएं, जो हमेशा से इनका टैक्टिस रहा है, और ये उसको इजीली जो है पास कर लें। एक पूरे बड़े हाउस को आप बाइकआउट कर रहे हैं, उसको बिल्डोज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये बिल किधरी और से बनकर आते हैं, कानून साजियाँ किधरी और से इंस्ट्रक्शन मिलती है होने की, तो हम अपना एहतजाज इसके ऊपर रिकॉर्ड करवा रहे हैं। और साथ मुझे जो इसके ऊपर उसमें है, एक तो जजेस वाले मामला के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के ऊपर, मतलब पावर किसको दी जा रही है और किसको नहीं दी जा रही।